राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से आरा व सारण जिले के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कोइलवर और बबुरा का जायजा लेते हुए छपरा पहुंचे। छपरा की डोरीगंज मौजमपुर होते हुए सोनपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सारण जिले के मुसेपुर चौक पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कम्युनिटी किचन के निकट चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश ने निर्देश दिया कि यहां पर रह रहे सभी लोगों की कोरोना जांच अवश्य कराएं और जो भी संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करें। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका टीकाकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री ने मुसेपुर चौक पर रह रहे विस्थापित लोगों से भी बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सामुदायिक किचन को और बड़ा किया जाए ताकि सहूलियत पूर्वक अधिक से अधिक भोजन कर सके। लोगों को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखें। यहाँ टेंट के साथ साथ अन्य जरूरी चीजों की भी पूरी व्यवस्था रखें। पशु चारा की पूरी उपलब्धता रखें। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और कहा कि लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी काम करें। छपरा के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को प्रभावित आबादी की जानकारी दी और नावों के परिचालन व अन्य राहत कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 4 लेन कोइलवर पुल पर रुककर सोन नदी व वीर कुंवर सिंह सेतु पर गंगा नदी की धारा व जल स्तर का जायजा लिया। वापस लौटने के पश्चात मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई क्षति का ठीक से आंकलन करें, साथ ही किसानों की धान रोपनी की क्षति का भी आंकलन कराएं। प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें और पूरी तत्परता के साथ सभी लोगों की सहायता करें। जिला अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहें और स्थिति पर नजर बनाए रखें। राहत व बचाव कार्य तेजी से करें ताकि लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से निरीक्षण करने के उपरांत दूसरे चरण में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दीघा से मकोमा तक, राघोपुर, बख्तियारपुर, पंडारक, बाढ़ से सटे दियारा इलाकों, मोकामा के टाल इलाकों, समस्तीपुर के मोहदी नगर, बेगूसराय के बछवाड़ा व अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग व जल संसाधन विभाग के साथ गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जैसे कि सूचना है अभी और बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए सभी जिला अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहें, प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें और पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी की सहायता करें। जल संसाधन विभाग लगातार तटबंधों व नदियों के जलस्तर की निगरानी करते रहे व इसमें स्थानीय लोगों की भी सहायता लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए राज्य मंत्री बनाए गए और कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पर पिछले दिनों जब सदन में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय करवाना चाहा तो विपक्ष ने काफी हंगामा किया और विपक्ष के हंगामे के बाद नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया। इसी मुद्दे को लेकर आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि नए मंत्रियों का अभिनंदन और परिचय के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक्सपेंशन किया है और संसद के अंदर जब उन मंत्रियों का परिचय कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब परिचय करा रहे थे और विपक्ष ने वो परिचय नहीं होने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि जो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। और ये संकल्प ये दर्शाता है कि आज़ादी के बाद भारत के अंदर कोई पहली ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जिन्होंने वास्तव में उन लोगों को इस मंत्रिमंडल में सत्ता में भागीदारी करने का अवसर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। और शायद यही कारण है
कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, आज वही आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, हम 16, 17, 18 और 19 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। और दिल्ली में ये यात्रा हमारे केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो अब पेट्रोलियम मिनिस्टर का उनके पास चार्ज है, वो भी हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो नई मिनिस्टर बनी है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय MOS हैं, जो विदेश राज्य मंत्री हैं और कल्चर की राज्य मंत्री हैं, ऐसी मीनाक्षी लेखी जी, इन दोनों मंत्रियों के साथ ये जन आशीर्वाद यात्रा 20 लाख से अधिक परिवारों के साथ संपर्क और यात्रा में संपर्क किया जाएगा। दोनों यात्रा 170 किलोमीटर लंबी यात्राएं होगी और यात्रा के दौरान 339 कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो सभी 7 लोकसभा और 63 विधानसभा 63 विधानसभाओं में ऐसी यात्रा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद किसी सरकार ने एक ऐसे मंत्रिमंडल बनाया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो नारा ही नहीं बल्कि वास्तविकता में वो वास्तविकता बन रहा है। और 27 में OBC मंत्री बनाना, देश की आज़ादी के बाद पहली बार पिछड़े वर्ग के इतने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना, 12 SC समाज के मंत्रियों को मंत्री बनाना, 11 महिलाओं को स्थान देना और 8 ट्राइबल आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाना, 5 माइनॉरिटी के लोगों को मंत्री बनाना, ये अपने आप में एक बात दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता की चाबी गरीबों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को और देश के उस वर्ग को देना चाहते हैं जो वास्तव में देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी उस से अछूते रहे, महरूम है। तो आज प्रधानमंत्री जी जो ये कदम उठा रहे हैं, उसको कई विपक्षी दल को उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि जब उनको मौका मिला 60 साल में, जब 60 साल उनकी सरकार थी, तो उन्होंने वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका एकमात्र प्रेम था वो परिवारवाद पे प्रेम था, उनका देश को प्रेम नहीं था, उनको परिवार को प्रेम था। मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि सत्ता की चाबी सभी को सौंपी है और मैं समझता हूँ देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबकी भागीदारी हो। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम पूरे दिल्ली के अंदर ये यात्रा निकालेंगे, जिसमें हमारे दोनों मंत्री जो सरदार हरदीप सिंह पुरी जी और मीनाक्षी लेखी जी रहेंगी उसमें, और ये यात्रा 172 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। 7 लोकसभा और 339 कार्यक्रम और 63 विधानसभा से होते हुए हम दिल्ली के 20 लाख परिवारों से संपर्क करेंगे, दिल्ली का कोना कोना छानेंगे। वहाँ पर हम मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक स्थल हो, कोई भी हम वहाँ जाएंगे। हम मोदी जी की प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, वैक्सीन सेंटर पर जाएंगे, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र पर जाएंगे और PM उदय स्कीम है जो दिल्ली के लिए, वहाँ भी जाएंगे। और इस तरह से ये यात्रा सबसे संपर्क करते हुए दिल्ली के गणमान्य व्यक्ति, जाति, बिरादरी, विभिन्न प्रदेशों के लोग रहते उनसे मिलते हुए ये जन आशीर्वाद यात्रा, वास्तव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को नगर निगम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बताई। सबसे सर्वप्रथम मैं दिल्ली की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए और हमें हर चीज़ करने का अधिकार है, मगर इस आज़ादी के पीछे हमारे बहुत ही महापुरुष, शहीद और लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग कर, बलिदान देकर हम लोगों के लिए आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। तो मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि आज़ादी के साथ साथ हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें कर्तव्य बोध भी होना चाहिए कि हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए हम अच्छा काम करें।
और जैसे स्वच्छता अभियान है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं, गरीब को एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे कोरोना के समय लोगों ने लंगर लगाए, लोगों ने ऑक्सीजन की सेवा की। तो हम खाली सरकारों पर डिपेंड ना करें, निगम पर डिपेंड ना रहें। और जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने खुद अपने बलिदान की आहुति देकर देश को आज़ाद करवाया, हमें भी उस देशभक्ति के रंग में लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपके जो है ये दिल्ली नगर निगम में जो है काफ़ी जो कर्मचारी हैं उनको जो है परमानेंट करने की जो है वो बात चल रही है, तो ये बात जो है कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में पूरा बताएं सर। हमने कर्मचारियों से वादा किया है कि 2006 तक के हम लोगों को पक्का करेंगे और बहुत जल्दी ही हम जो फर्स्ट लैब है 2003 तक पक्का करेंगे। हमने जो वादा किया है हम वादा निभाएंगे। उसके बाद हम 2003 के बाद 2006 तक के हम तो वैसे सारे ही निगम, तीनों निगम के ही हैं, तीनों निगम कोशिश कर रहे हैं, मगर हम अपने नॉर्थ की तरफ से वचनबद्ध हैं। चतुर्थ जो श्रेणी के हैं वो हैं या फिर कौन कौन से उसमें हैं? इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी, और बाकी भी जितने कर्मचारी हैं उनके लिए भी प्रोसेस में है। 15 अगस्त के ऊपर जो है कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, हम अपने देश के प्रति सतर्क रहें, देश प्रेम में अपने बच्चों को संस्कार दें, अपनी माँ बोली के साथ, अपने समाज के साथ, अपने कल्चर के साथ प्यार करें और समाज को हम कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें, क्योंकि हम हर चीज़ लेने पे भी विश्वास करते हैं। तो हमें भी दूसरे जो अच्छे अच्छे लोगों से, महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने धर्म के साथ, अपने कर्म के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आंचल की छांव एनजीओ द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के स्लम क्षेत्र के बच्चों को पुस्तकें और खाने पीने की सामग्री डीआईडी चीफ ललित सुमन के हाथों भेंट की गई। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आंचल की छांव एनजीओ की अध्यक्षा दीपिका मलिक ने डीआईडी चीफ ललित सुमन को राष्ट्रीय ध्वज देकर सम्मानित किया। प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, भारत माता के संतान, सब भारत माता के संतान हो। भारत माता का जो संतान है वो क्या करता है अपने माता के लिए? तो माँ जो है सो कई प्रकार की होती है, जानते हो? किस किस प्रकार की माँ होती है? सबसे पहली माँ होती है जो हमको जन्म दे करके धरती पर लाती है। तो सबसे पहले किसकी इज्जत होनी चाहिए? तो आज 15 अगस्त को तुम लोग सबसे पहले यह निर्णय लो, जो आज के बाद घर में जब जाओगे तो अपने अपने माता और पिता को चरण छू करके आशीर्वाद दोगे। दीपिका मलिक, आंचल की छांव एनजीओ की प्रेसिडेंट। मैं आज बच्चों के साथ मैंने आज 15 अगस्त मनाने की कोशिश करी है कि चलो बच्चे थोड़ा अपना 15 अगस्त में थोड़ा उनको लगे कि हाँ इस दिन देश आज़ाद हुआ था, तो हम लोग उनको याद करके बच्चे मनाएं उस चीज़ को। हमने इसमें ललित सुमन जी को भी बुलाया, वो भी हमारे आने पे आमंत्रित मतलब हो गए हमारे आने पे, उनके पास टाइम भी नहीं था फिर भी वो आए हमारे लिए। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ।
आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पर सैकड़ों वर्ष भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों से हमें यूं ही आजादी नहीं मिली। इस आजादी के लिए देश के लाखों वीर बलिदानियों ने भारत माँ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस आजादी को पाया है। कितने ही माता पिताओं ने अपने बच्चे खोए, तो कितनी महिलाओं ने सुहाग, तो कितने ही अनाथ हुए। पर आज भी आजाद भारत पर कई असामाजिक तत्व, कई पड़ोसी मुल्क, यहाँ तक कि देश के ही कुछ गद्दार इस फिराक में बैठे हैं कि किस तरह देश में अशांति का माहौल पैदा हो। पर इन सब के बावजूद हमारे देश के वीर जवान आज भी हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर देश के भीतर और बाहरी सीमाओं पर देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, और उन्हीं के कारण आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। और इसी खास मौके पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने लोगों से बात की। हमारा जो देश है 15 अगस्त मना रहा है, अपना 75वां साल में जा रहा है, और कल अमृत महोत्सव के रूप में भी हम इसे मनाएंगे। तो आप अमृत महोत्सव के रूप में, तो आप इस पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त एक ऐसा त्यौहार है हमारा जो साल में एक बार आता है, और मतलब मैं कह सकता हूँ कि 15 अगस्त को मतलब बेसिकली एक मन में खुशी होती है जब हम एक आज़ादी मनाते हैं। और आज़ादी हमें ऐसे मनानी चाहिए कि एक तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और पूरे साल में जो हमारी घटनाएं हुई हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। देशवासियों को यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे। एक्चुअली जिस तरह से हमारा देश प्रगति तो कर ही रहा है, लेकिन इस टाइम जो मुश्किल समय है तो सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना है। बहुत काफ़ी हद तक हम लोग इसमें विजय पा चुके हैं, आगे भी हमें और उसके लिए एक दूसरे को समझा कर रखना है कि हमें दूर दूर रहना है और अच्छे से सब कुछ चलता रहे कि हम वापस उसी पटरी पर आ जाएं जैसे पहले चल रहे थे। और बाकी आज कल के दिन तो वैसे ऑफिस में ऑफ ही रहता है, तो मैक्सिमम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे मेरा वही है कि ऑफिस में जब भी सेलिब्रेट हो तो सबको यही वाला एक मैसेज ज़रूर पास करना है कि हमें इस बीमारी से जल्दी छूट पानी है, तो उसके लिए जो संभव प्रयास हो वो करें। सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस एक आज़ादी का दिवस होता है, इसमें बहुत से वीर बलिदानों ने, हमारे जितने भी वीर देशवासियों ने बहुत सी अपनी जानों को कुर्बान किया हुआ है। पहले इस बीमारी से पहले तो सब एक जगह इकट्ठे होकर झंडा फहराते थे, तो एक अच्छे तरीके से इंजॉय करते थे। बट अब माहौल ऐसा हो गया कि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बीमारी फैलने का डर है। बट कुछ एरियाज़ में ये हुआ है कि हम जहाँ पे झंडा फहरा रहे हैं उनको ऑनलाइन हम वर्चुअल मोड से, ऑनलाइन की तरह से हम इस आज़ादी के जश्न को फैला रहे हैं। मैं 75वें देश वर्ष में देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की, और देशवासियों को मिलजुल कर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। वो कल 15 अगस्त है, और मैं सभी अपने भाइयों को और बहनों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और करप्शन बहुत कम होना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा 75वें वर्षगांठ पे। लेकिन ये जो माहौल चल रहा है कोविड का, मैं उनको यही आग्रह करूँगा कि घर से बाहर ना निकलें, इस साल घर में बैठ के ही वो अपना 75वां ये वर्षगांठ मनाएं। यही कहूँगी कि एंजॉय करें, बट प्लीज़ सेफ रहें, मास्क पहनें। जैसा सबको पता है केसेस बढ़ते जा रहे हैं और थर्ड वेव का कुछ पता नहीं है आने वाली, तो प्लीज़ एंजॉय करें बट अपनी सेफ्टी के साथ करें। मैम फिलहाल तो सबसे जो बड़ी समस्या है ना वो यही है कि आप कोरोना से खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। इसलिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और जितना कम से कम लोगों से कांटेक्ट करें उतना अच्छा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस। और ये 75th हमारा है, तो समझ लीजिए एक तरीके की जयंती है, और हम लोगों को सबको आज़ादी की कीमत बताता है कि आज़ादी की वैल्यू क्या है, और इसके लिए कितना हम लोगों को बलिदान देना पड़ा। इसीलिए हमें हर साल इसको बनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सोचें कि छुट्टी है और बस एंजॉय करें, ये नहीं। देश के लिए सुबह पहले एक बार सलाम कीजिए और मिलके सब भारत माता की जय बोलिए। मैं देशवासियों से पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने 75वें को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी नीडी हैं, पर्सन हैं, उनकी मदद करते रहें, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है आजकल, तो लोगों की सेवा करने जितनी हो सके खुद से करें। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे फ्लैग मिलते हैं उसे कोई भी एक तो ज़मीन पे ना गिरे, वो सबसे बेकार है। ये तो कोई भी ये वाला काम ना करे, और सेलिब्रेट करना है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
पतंग उड़ाएं, बट ये बेस्ट ना, हाँ ये ड्रिंक्स वगैरह करते हैं कि ड्रिंक्स कर लें, अल्कोहल ले लें, एंजॉय कर लें, ये सब एंजॉय का नहीं है, अपना सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करें। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई के साथ उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे न जाएं, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिल्ली के रमेश नगर बी ब्लॉक डबल स्टोरी और रजौरी गार्डन बी ब्लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर सोसाइटी के पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान वहां एसोसिएशन के प्रधान BS डोंग और जनरल सेक्रेटरी धीरज सेठी भी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि एसोसिएशन के सदस्यों ने इस उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या कहा। देश जो है अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आप देशवासियों से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देश को एकजुट रहना चाहिए, किसी की बहकावे में ना आए। बाहर की शक्तियाँ हमारे ऊपर बहुत हावी होने जा रही हैं, हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम सब हिंदू भाइयों से ये कोशिश करते हैं कि सब एक रहो, एकजुट रहो, किसी के बहकावे नहीं आना। ये वोट का सवाल नहीं, वोट किसी को दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त देश हमारा एक होना चाहिए। 15 अगस्त 75वां साल हमारी गवर्नमेंट मना रही है, तो आप क्या कर रहे हो? तो रात को ही फैसला हुआ, रात को ही झंडे लगवा दिए कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। हमारे बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर 15 अगस्त की निशानी तो रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम ये झंडे लगवाए हैं। आज गेट टुगेदर कर रहे हैं, सभी का मुंह मीठा कराएंगे, खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे अब इसी तरह हम आगे बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ रह के आगे अपना ये सारा बनाएंगे 15 अगस्त। सबको शुभकामनाएं। और सर आप ये जो डे है 15 अगस्त का वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम अपने मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर आज चाय का प्रबंध किया गया, जिसमें सारे मार्केट के बंदे आए हैं और सारे बैठ के चाय पानी का प्रबंध किया, वो करेंगे। देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, मिलजुल के करना है, अपने देश की एकता को बनाए रखना है और पेड़ पौधे और स्वास्थ्य और कोरोना का ध्यान करते हुए हमारे को आगे बढ़ना है, भाईचारे का संदेश देना है। सर जो ये 15 अगस्त का दिन है वो आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? सेलिब्रेट ये भाईचारे के हिसाब से, हमारे जैसे मार्केट है तो हम सभी अपने मार्केट भाइयों को बुला के उनके साथ एकता का संदेश देते हैं और देश के हित के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पूरे देश में अपना आतंक मचाया, यहाँ तक कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं तक चरमरा गई थी। बहुत से परिवारों ने अपनों को खो दिया और कोरोना की संभावित तीसरी लहर फिर से देश में दस्तक ना दे, इसलिए लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली की जनता से कोरोना की आशंकित तीसरी लहर के बारे में बात की। आइए देखते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि थर्ड वेव ना आए? देखिए जैसा कि अभी हालात है दिल्ली में, मुझे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोरोना का थर्ड वेव आएगा, क्योंकि हमारी यहाँ की दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है और 2 गज दूरी का भी पालन कर रही है। और जहाँ तक हमारे प्रशासन के द्वारा भी देखा जा रहा है, बहुत अच्छा, मार्केटों में भी बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रोवाइड कर रखा है, अच्छे मतलब प्रोटोकॉल्स जो कि लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस कारण उम्मीद लगता है कि नहीं होगी शायद तीसरी लहर हमारे दिल्ली में। बहुत ज़रूरी है, जैसे मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन है, ठीक है, और 2 गज की दूरियाँ बनानी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बनकर ही एक मतलब सावधानियाँ बरतते हैं, जिसके द्वारा कोरोना नहीं होता है, ठीक है। और लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सरकारें भी ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह प्रोवाइड करा रही है, जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा भी नहीं, जो लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। और इसका नतीजा शायद हम देख भी सकते हैं कि बहुत कम ही दिल्ली में कोरोना के नतीजे आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लोग ऐसी चीज़ का पालन करेंगे और आने वाले समय में कोरोना से हम लोग मुक्ति पालेंगे। और वैक्सीनेशन पे आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन पर भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारी युवा बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है, ठीक है, जिसके द्वारा इससे बहुत ही उम्मीद होती है कि बहुत कम चांस होता है कोरोना होने का, ठीक है। और हर कोई ले रहा है, जहाँ तक मेरे जितने भी कलीग्स वगैरह जितने भी आगे पीछे मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त लोग हर कोई आज की डेट में वैक्सीनेटेड है, 1 डोज में सिंगल ले ही चुके हैं। और हमारी सरकार द्वारा भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में वैक्सीनेशन और ड्राइव चल रहे हैं। जैसे हम आज अभी रजौरी गार्डन में खड़े हैं, ये मॉल में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, हर गले मोहल्ले में ये चीज़। और हमारे यहाँ मुझे लगता है वैक्सीन की तो कमी आई नहीं, लोग लगाने वाले लोगों की भी कमी नहीं, हर कोई बढ़ चढ़ के आ गया रहा है इस चीज़ को लेकर। हम कह तो रहे हैं थर्ड वेव आ रही है, पर लोगों में अब काफ़ी जागरूकता है, लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के प्रति जागरूक हैं, पर थोड़ा बहुत अब क्या कर सकते हैं, लोग तो कम कर रहे हैं,
पर नेतागण हमारे ज़्यादा कर रहे हैं, नेतागण अपने ज़्यादा नहीं मान रहे हैं। पर लोगों ने प्रिकॉशन ये था कि दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा हो चुका है। प्रिकॉशंस मेनली यही है जो सरकार ने आपको बोल रखा है कि सैनिटाइजेशन करिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, हाथों को धोते रहिए, समय समय पर सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। तो ऐसे ही है, बस ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम करके, शादी पार्टी करके वो थर्ड वेव को न्योता दे रहे हैं। देखिए मैम, सबसे पहले हमें प्रिकॉशन ये ज़रूरी है कि मास्क लगा के रहें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा मेंटेन करके रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। बाकी इसका कोई ऐसा एहतियात है नहीं जो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनेशन के लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन बहुत अच्छा पहल है और हर आदमी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। मैंने भी लगवाया, सेकंड वेव में मैं भी लगवाऊंगा। और ये सब भारतीयों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ही, इम्यूनिटी होगी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मास्क पहने, लोग दूर रहें, जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है, कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं। और भीड़ में ना रहें, अंदर एटलीस्ट नॉट गैदर, नॉट गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ थोड़ा कम करें। जैसे सैनिटाइज करें एंड मतलब ज़्यादा घूमे फिरे ना, मास्क पहने और जो भी चल रहा है जैसे कोरोना वैक्सीन लगाने का, वैक्सीन लगवाएं। जैसे कि लोग वैक्सीन से भी डर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन से डर रहे हो तो अफवाह लोग फैला रहे हैं, उसके चक्कर में डर रहे हैं ना। आप खुद लगवाओ, खुद देखो ना, किसी की बातें में सुनते क्यों आप अपने वैक्सीन नहीं लगवा रहे? देखिए, पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपना सेफ्टी अपने हैंड्स में पब्लिक का, जैसे गवर्नमेंट का है कि आपने मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो थर्ड वेव का रोकने का सबसे बेटर ये तरीका है कि पब्लिक अपने आप को संभाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क वेयर करे और थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचे। सबसे बेस्ट यही तरीका है थर्ड वेव को रोकने का। जनता को मैम सावधानी बरतनी चाहिए कि जनता को सैनिटाइजर करके रखना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और जनता को मास्क लगा के रखना चाहिए। और बाकी जनता को ये जो अपना मतलब थोड़ा सा आम पब्लिक को भी वो करना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से बचाव करके रखो, पास ना खड़े हो। यही सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। लोगों से ये एक्सेप्टेशन करते हैं कि लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रख सकते हैं। अगर मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, इससे आप खुद भी सेफ रहेंगे और साथ वाले भी सेफ रहेंगे। यही चाहते हैं बस हम लोग। और वैक्सीन पे आप क्या कहेंगे? वैक्सीन लगवानी बहुत अच्छी है। अगर वैक्सीन लगवाएंगे तभी आप सेफ रहेंगे। हम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वैक्सीन जरूर लें सेफ्टी के लिए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया ऐलान, कहा देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 38,667 नए मामले, तो वहीं 478 कोरोना मरीजों की गई जान। ट्विटर अकाउंट मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट से हटा बैन। पार्टी ने कहा सत्यमेव जयते। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर के साथ देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली चार्टर्ड और ट्रांजिट फ्लाइट्स पर भी लगी रोक। 15 अगस्त से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। पुलिस ने जैश के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किए निर्देश। सोमवार से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज या आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य। 2022 के यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर। अमिताभ का कहना है कि योगी आदित्यनाथ इस बार जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वे उनके खिलाफ मैदान में जरूर उतरेंगे। देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को स्वाधीनता दिवस पर वीरता पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1380 शूरवीरों को गैलेट्री अवार्ड और 23 आईटीबीपी के जवानों को भी मिलेगा पुरस्कार। सत्ता बदली तो बदल गए सूर। शेर बहादुर देवबा ने नेपाल के पीएम बनने के 1 महीने बाद कहा कि चीन एक स्पेशल पड़ोसी के रूप में भारत की जगह नहीं ले सकता। डांस दीवाने शो में स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में पहुंची ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू। शहीदों पर हुई परफॉर्मेंस देखते भावुक हुई सिल्वर गर्ल चानू। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।